आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके के संघर्ष में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी ट्रेनिंग तो चल रही है या नहीं चल रही है? आप जो मां गुरु जी बता रहे हैं, सिर्फ हमें फॉर्मेलिटी के लिए उन चीजों को नहीं करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो कम से कम अपने आप को ऐसा ट्रेंड तो करो, ऐसा ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड करो। मैं जब फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से मेरी अक्सर बेइज्जती होती रहती थी। जब हम जोधपुर में गए, वेन्यू में मेरे को बैन कर दिया सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से। सिर्फ कपड़ों की वजह से, अच्छे कपड़े नहीं है आप आ नहीं सकते। आज भी मेरी बटन टूट गई है, आप मत भगाना मेरे को। ये हालांकि अभी टूटे, कोट नया है वैसे। तो ये अक्सर होता रहता था मेरे साथ। कपड़ों की वजह से मेरे को वहां पे आने से मना कर दिया था। पर लेकिन मतलब मैं जो काम कर सकता था, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड था, वो काम मैं ऐसे करने की कोशिश करता था या करता था कि बस पूछो ही मत। चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, जो भी काम दिया, मेरा ये मानना था। मां गुरुजी लोग जब करते थे, मैं गुरुजी को देखता था कि गुरुजी जमा देते थे रंग, एकदम आज भी जमा देते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा ही बनना है कि कम से कम कहीं अगर हम रहें तो रंग जम जाए। पहली मीटिंग मैंने जो वहां पे जोधपुर में करी थी, उसमें 8-10 लोग थे। ओमवीर सर थे उसमें, राठौर साहब थे, शैलेन जी थे, और 2-3-4 लोग थे। जितने लोग थे वो सब बिल्कुल पगला गए थे। बस उनको ये लग रहा था सेफ सौंपिए, सब कुछ, और कुछ भी नहीं। और जबकि मैं बिल्कुल बेरोजगार आदमी था, मेरी जेब में ठन्नी नहीं थी। वो सारे फौजी थे। और उस दिन के बाद उन्होंने बोला कि आप यहीं रहो सर, और अभी हम आपकी सब जुगाड़ करेंगे, खाने की, पीने की, रहने की, सब चीज की। पीने की नहीं, सॉरी। तो वो सब वहां पे रहा मैं। और एक ही चीज थी जो मेरे को वहां पे रोका, जिस चीज ने, वो था मेरे काम को लेकर के मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था, उसको लेकर के वो लोग फिदा थे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप रोती हुई शक्ल लेकर के काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। काम करो, इतनी प्रफुल्लित होकर के करो, जैसे मां गुरु जी ने बोला, अगर जा रहे हो तो फिर उंगलियां मत डुबाओ, फिर डूब गई करो। और सफलता इसी चीज से मिलने वाली है। जीवन में जिस सेक्टर के अंदर सफल हो गए लोग, जहां पर भी वो उस चीज में डूब गए, वो सफल हो गए। क्या कर गए? मैं सुना नहीं मैंने। क्या कर गए वो? और लोग डूब रहे हैं। कोई जाम में डूब रहा है, कोई शाम में डूब रहा है, कोई किसी की आंखों में डूब रहा है। वहां नहीं, अपने काम में अगर डूब गए तो सफलता मिल जाएगी। मैं बस यही कहूंगा और मां गुरु जी को बुलाऊंगा कि मैंने जो काम किया है, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं डूब के ही किया है। ये है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं थी, परिस्थितियों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, उस पर क्या रिएक्ट करना है इसको मैं कंट्रोल कर सकता था। आज भी और आगे भी आपके जीवन में कभी दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी सफलता रहेगी, कभी विफलता रहेगी, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स क्या करना है ये हमेशा आपके हाथ में। हाँ या ना? एक्ट हो जाना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो एक्ट कुछ भी हो सकता है, घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, बट उन घटनाओं पे हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं ये हमेशा हमारे हाथ में। मां गुरु जी हमेशा बोलते हैं बारिश हो रही है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश के हिसाब से मूड को तो बना सकते हैं। यार पकौड़े होने चाहिए, हो तो रही, कम से कम इसका फायदा लिया जाए। हाँ या ना? तो जो हो रहा है, तो मैं उस वक्त में जो चल रहा था मेरा दौर असफलताओं का, मैं एक एक चीज को एक एक पन्ने पर लिख रहा था। मैं बेटा एक दिन ना ये पूरी किताब बनेगी, साला सुनाने के काम आएगी। मैं चलने दो, अभी इसमें कितने पन्ने जुड़ रहे हैं। और आज भी हेलो हेलो, और आज भी ये कार्यक्रम जारी है। आज भी पन्ने लिखने का मामला बस यहां छुपा के रखते हैं, वक्त आने पर माकूल जवाब देते हैं। वक्त की बात है। अभी आपका हो सकता है कि वही वाला फेज चल रहा हो जो मेरा चल रहा था 2006-7 में, बदल जाएगा, चिंता ना करो। मां गुरु जी हमारे साथ हैं, इतने ग्रेट द्रोणाचार्य, हम सब अर्जुन की तरह परफॉर्म करेंगे। यस या नो? तो चलिए ग्रेट मां गुरु जी को बुलाते हैं। फिर